जट साहब ये बताइए कि किंग बाबर के तो नारे हम सुनते थे, लेकिन जिम बाबर के नारा सुनने पे बाबर आजम बेकाबू हो गए और फिर साथ ही जो उनके लफाजी लग रही थी वो एक जो है बेन स्टोक किसी को कह रहे थे, कोई गाली वगैरह दे रहे थे और साथ बॉटल भी जो है उठा के फेंक रहे थे। इतना ज्यादा बेकाबू तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब किंग किंग के नारे लग रहे होते हैं तो बाबर रिस्पॉन्स ही नहीं करते, लेकिन जिम बाबर लगा तो बाबर गुस्से में आ गए। देखिए, इसका जवाब देने से पहले बस मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि ये जब से टेपिया हमारी क्रिकेट में आ गए हैं ना, टेपिया कहा जाता है टेप बॉल से खेलने वालों को, चाहे वो हारिस रऊफ की सूरत में हो, चाहे वो आसिफ अली की सूरत में हो, इनकी डायरेक्शन सही नहीं हुई। अलबत्ता ये पाकिस्तान क्रिकेट की डायरेक्शन को जो है वो खराब करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ भी समझा लो, इन्होंने अपना ही करना होता है। और यही वजह है कि फिर आप देखें हमारी क्रिकेट का क्या तमाशा बना हुआ है। जो आपने बाबर आजम की बात की, पहले तो मैं उसकी मजम्मत करूंगा कि जिन्होंने भी वो किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो ऑडियो फेक है, वो ऑडियो फेक है, तो ओरिजिनल ऑडियो भी सुन लें, उसमें भी यही नारा लगा है। वहां पे बल्क क्वांटिटी में लग रहा है अगर फेक ऑडियो में लगा है, लेकिन जो ओरिजिनल वीडियो है उसमें भी कोई इसी तरह का नारा लगा रहे हैं। पहले तो हमें उनकी मजम्मत करनी चाहिए जिन्होंने ये किया है। बाबर आजम का कोई भी होता, उस खिलाड़ी को इस तरीके से टॉन्ट नहीं करना चाहिए। और फिर बाबर आजम तो एक सुपरस्टार है, तो उनकी मजम्मत जहां बनती है, उसके बाद बाबर आजम की भी मजम्मत बनती है। एक लेमैन, एक आम जो पब्लिक होती है, उसका रवैया तो ऐसा ही होता है। वो आपको सर पे भी बिठाती है और जब अग्रेशन का इजहार करती है वो ऐसे भी करती है। आप तो सुपरस्टार हैं, आपको तो ये जेब ही नहीं देता। आप पूरी दुनिया में देखें, जब जब किसी, बाबर आजम तो सिर्फ क्रिकेट के स्टार है ना, जो फुटबॉल के भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, गोल्फ के बड़े स्टार्स हैं, बाकी खेलों के बड़े स्टार्स हैं, उनको भी देखेंगे जब उन्होंने टूवर्ड्स एक्सपेक्टेटर कोई जेस्चर दिया है तो उसमें उनकी बड़ी मजम्मत की गई है। जट साहब, अनफॉर्चुनेटली हम जिस इंजमाम उल हक तो मेरा सारा कप में कनाडा में जो है एक बंदे को गिरबान से पकड़ के बाहर लेके आ गए थे। जी, मैं वहीं आ रहा हूँ, उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था। अब सोशल मीडिया है तो अब बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आने लग गई हैं। तो बात यह है कि अगर हम जिस एरा में रह रहे हैं वहां पे हम बैड जेस्चर को भी अच्छा बना के पेश कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि हमें मजम्मत करनी जी। चाहिए जो मुल्तान के शायद ने किया, और पहली मर्तबा नहीं किया, उन्होंने मुल्तान टेस्ट में भी ऐसा ही किया था, ठीक है ना, और अब उन्होंने दोबारा किया। लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम एक बड़े खिलाड़ी हैं, उनको ये जेस्चर नहीं देना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्रिकेट हलकों को बाबर आजम से ये मुतालबा करना चाहिए कि बाबर आजम भी अपने इस रवैये पर माफी मांगे। और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, एक बड़ा खिलाड़ी है, माफी मांगेगा तो अच्छी बात है। हो सकता है उनके माफी मांगने से उस शख्स को भी एहसास हो जाए कि उसने भी गलत किया है। फिर कहूंगा कि वो ठीक। एक आम आदमी था, ये एक सुपरस्टार है, ये फेस है पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान का एक शहरी था जिसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन इनकी बॉटल जो है वो पूरी दुनिया में जो है तमाशा बना हुआ है। इंडिया वाले उठा रहे हैं, सब जगह उसका चर्चा हो रहा है। तो यकीनी तौर पे ठीक। कोई अच्छा जेस्चर नहीं था और वो भी शर्मिंदा होंगे। ठीक हो गया जी। जट साहब कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए।